हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं इतने दिनों से हॉरर स्टोरी डाल रही थी, तो आज मेरा मन था कि थोड़ी चिल थोड़ी फ़न स्टोरीज़ डालें। तो आज की स्टोरी जो मैंने रेडिट पे पढ़ी थी, तो आज मैंने 2 डेटिंग डिज़ास्टर स्टोरी ली है, जिसमें एक स्टोरी एक लड़के की है और एक स्टोरी एक लड़की की है। और उन दोनों के डेटिंग डिज़ास्टर के मोमेंट्स की है स्टोरी। तो पहली स्टोरी हम लड़के की शुरू करते हैं। तो उस लड़के का हम नाम आज रखते हैं रोहन। तो रोहन बताता है कि वो अच्छा खासा उम्र का है, पर इतना भी बड़ा नहीं है। वो एक उसकी उम्र होगी 20, शायद से 20 या 22 साल की। तो वो बताता है कि जो ये स्टोरी है, जहाँ से ये शुरू होती है, वो जब वो उस लड़की से डेट पे मिलता है एक बार के अंदर। तो जब उन दोनों ने एक ऐप पे बात की थी, फिर उसके बाद वो लोग डेट पे गए थे एक दूसरे से मिलने के लिए। तो जैसे ही उस लड़की ने उसे डेट पर देखा, जब वो पहली बार बार के अंदर एंटर हुआ, और जैसे ही उस लड़की ने उसको देखा, वो लड़की मैं फ़ोन पे किसी को मैसेजेस करने लग गई और किसी किसी से बातें करने लग गई, कुछ कुछ ऐसे करने लग गई, फ़ोन को देख के मैसेजेस करने लग गई थी। तो उस लड़की के दिमाग में ये सब चलने लग गया कि ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है। फिर उसके बाद ये सब कुछ देर चला, फिर उसके बाद वो लोग बैठे जाके, फिर उसके बाद वो लड़की बोलने लगी कि ये क्या म्यूज़िक बज रहा है, ये म्यूज़िक बंद करो, ये सब चिल्लाने लाने लग गई। और उस वक्त वहाँ पर 90s के म्यूज़िक्स चल रहे थे। तो उस लड़के ने बोला कि अच्छा, तुमको ये म्यूज़िक नहीं पसंद, तो तुम्हें किस टाइप के म्यूज़िक्स पसंद है। तो वो लड़की बोलती है कि मुझे किसी भी टाइप की म्यूज़िक चलेंगे, पर ये नहीं चलेगा। मुझे सारे म्यूज़िक्स अच्छे लगते हैं, हर टाइप के म्यूज़िक अच्छे लगते हैं, बट ये म्यूज़िक मुझे नहीं पसंद है। तो फिर उसके बाद वो लड़का बोलता है पर मुझे तो सारे म्यूज़िक पसंद है। फिर उसके बाद ये सब होता है। फिर वो लोग बैठे रहते हैं, फिर वो लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि किसी किसी चीज़ के बारे में। तो वो लड़की किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड लग ही नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो बात ही नहीं करना चाहती है। फिर उसके बाद वो लड़का बताता है कि मैं तो अपने स्कूल वापस जाना चाहता हूँ मास्टर्स अपनी लेने के लिए। फिर उसके बाद वो लड़की बोलती कि मैंने तो 2-2 पीएचडी कर रखी है। तो वो लड़का बोलता है किस चीज़ की। फिर उसके बाद वो लड़की बोलती है कि मैंने कर रखा है, पर मैं तुम्हें बता नहीं सकती, समझा नहीं सकती हूँ, क्योंकि तुम समझ नहीं पाओगे, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो वो लड़का बोलता है कि अच्छा। फिर उसके बाद वो लोग बैठे होते हैं, कुछ देर बातें करते हैं। फिर उसके बाद जब वो बातें कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद कुछ देर बाद वो लड़का बोलता है कि और बताओ तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या है। फिर उसके बाद वो और किसी चीज़ में इंटरेस्टेड लगी नहीं रही थी, बस वो अपने फैमिली के बारे में, अपनी एक्स के बारे में, बस इन्हीं लोगों के बारे में बुराइयां कर रही थी, बुरा बुरा बोल रही थी। ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं, मुझे इतना परेशान करते हैं। बट वो लड़का बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था मुझे, बल्कि वह हर उसके पॉइंट में उसकी फैमिली ज़्यादा सही लग रही थी और वो गलत लग रही थी। फिर उसके बाद ये लोग बातें ऐसे कर रहे होते हैं। फिर कुछ देर बाद वो लड़की बहाना बनाती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। अब ट्विस्ट ये आता है कि वो बोल के तो जाती है लड़के को कि मुझे वॉशरूम जाना है, बट वो वॉशरूम के बहाने जाती है और वो बाहर से निकल जाती है। और फिर उसके बाद बाहर से निकलने के बाद वो लड़का कुछ देर वेट करता है। फिर उसके बाद वो मैसेज करती है कि मैं जा चुकी हूँ। फिर उसके बाद वो लड़का बोलता है कि दिस वॉज सो रूड। फिर उसके बाद वो बोलती है कि नो, आई वॉजंट रूड। फिर ये चीज़ होती है। फिर उसके बाद वो लड़की चली जाती है और फिर उस लड़के को वो लड़की कभी नहीं दिखती है, उस लड़की की कभी बात होती ही नहीं है। तो ये हमारी पहली स्टोरी है। तो इस पर अगर आपका जो भी कहना होगा तो आप ज़रूर बताइएगा। अब हम दूसरी स्टोरी पे बढ़ते हैं। तो दूसरी स्टोरी
में हम उस लड़की का नाम रखते हैं, क्या नाम रखें, हम रखते हैं लड़की का नाम चंचल। तो चंचल बताती है कि वो एक ऐप यूज़ करती थी। तो अभी मैं ऐप का नाम नहीं बताऊंगी, पर वो एक ऐसी ऐप था जिसमें डेटिंग ऐप होते हैं, उसी टाइप का वो ऐप था। तो वो ऐप यूज़ कर रही थी, तो उसमें एक लड़के का मैसेज आया था। तो वो लोग ऐसे उसमें उसने उस लड़के से कुछ दिन बात करी, काफ़ी दिन बात करी उस लड़के से। फिर उसके बाद उन लोगों ने सोचा कि हम दोनों मिलते हैं। पर उस लड़की ने सिर्फ उसको उसके डेटिंग जो ऐप था उसमें जो उसने फ़ोटोज़ लगा रखी थी अपनी, वही फ़ोटोज़ देखी थी। और उस फ़ोटोज़ में वो अच्छा लग रहा था। उस फ़ोटो में वो बताती कि वो लंबा था और वो उसके एज का ही लग रहा था। पर फिर उसके बाद जब वो लोग मिलने जाते हैं तो वो लड़की जाती है उसके प्लेस पे मिलने, मतलब बाहर ही मिलते हैं वो लोग, होटल में किसी। फिर वो लोग जब मिलने जाते हैं तो वो मिलने जब गई थी वहाँ पर उस लड़के से, फिर वो काफ़ी दूर गई उस लड़के से मिलने। फिर जब वो वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पर वो नहीं दिखा उसे कहीं भी। फिर वो ऐसे इधर उधर देखने लग गई। फिर उसकी नज़र कुछ देर बाद जाती है एक कोने में, कॉर्नर पर। फिर उसके बाद वो देखती है कि वो लड़का उसे ही घूर रहा है। तो वो थोड़ी सी ना डर जाती है, थोड़ी सी क्रीप आउट हो जाती है कि ये क्या तरीका है कि वहीं बैठा है फिर भी मुझे आवाज़ नहीं दे रहा, ना मेरे पास आ रहा है। फिर जैसे वो लड़की जब देखती है उसको, फिर उसके पास वो आता है और वो बोलता है कि मैं हूँ, वो जो भी अपना नाम बताता है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि मैं हूँ। तो फिर वो लड़की बोलती है कि अच्छा। फिर वो बताता है कि मैं इधर कब से बैठा हूँ, ये वो। फिर वो लोग ऐसी बातें बातें कर रहे होते हैं। पर वो लड़की नोटिस करती है कि फ़ोटोज़ में वो जितनी एज का लग रहा था, वो सामने से उतनी एज का नहीं लग रहा है। और फ़ोटोज़ में वो काफ़ी बड़ा भी लग रहा है, अपनी एज से बड़ा लग रहा है। फिर उसके बाद वो लोग कुछ देर बातें करते हैं और उसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। बट उस लड़की को वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि ऑफ कोर्स वो कैट फिश कर रहा था उस लड़की को। उस लड़की से वो ओल्डर लग रहा था जब वो सामने से मिली, और ओल्डर भी लग रहा था वो, और वो हाइट में भी छोटा था। और वो उसको शायद उसको पर्सनालिटी उसकी अच्छी नहीं लगी होगी। कुछ देर बाद वो चली जाती है वहाँ से, और जब वो वापस आती है तो फिर उसकी बात होना बंद हो जाती है और ये सब होता है। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद, ऑलमोस्ट 6 मंथ आफ्टर, फिर जब वो वही ऐप में उसी लड़के का नोटिफिकेशन आया होता है, मैसेज आया होता है उसी लड़की की अकाउंट से। और फिर जब वो लड़की वो अकाउंट देखती है, वो चंचल वो अकाउंट देखती है, तो उसको याद आ जाता है कि ये तो वही लड़का है जो मुझे कैटफिश करने की कोशिश कर रहा था। और फिर उसके बाद वो लड़का उस लड़के को शायद याद नहीं था कि ये वही लड़की थी, क्योंकि ऑफ कोर्स दिन की 1000 लड़कियों को मैसेज कर रहा है तो कहाँ से याद रहेगी। फिर वो लड़की उसको बोलती है कि तुम जो ये कर रहे हो ना, अब मैं इसके लिए कंप्लेन कर दूँगी और मैं रिपोर्ट मार दूँगी तुम्हारे अकाउंट को। फिर उसके बाद से उस लड़के का कभी कोई मैसेज नहीं आता और वो लड़का उसे अकेला छोड़ देता है। तो ये आज की हमारी 2 डेटिंग डिज़ास्टर की स्टोरी थी। तो आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये कैसी लगी, और आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा हुआ है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर उसको अपनी स्टोरी में शेयर करूँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और नेक्स्ट स्टोरी पे मिलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट स्टोरी किस टॉपिक पे बनाऊँ वो भी बताना, मतलब किस स्टोरी टॉपिक पे बनाऊँ, ठीक है।